हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस क्या है, ये कंपनी किस इंडस्ट्री में आता है और ये कंपनी का प्रोमोटर कौन है, ये जो आईपीओ में फंड रेज करेगा कैसे यूज करेगा और इसका रिस्क फैक्टर, वैल्यूएशन सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और लास्ट में ये भी जानेंगे कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम कितना चल रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ये आईपीओ लिस्टिंग गेन कितना दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या क्या प्रोडक्ट का? स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल रिकरिंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जो कि यूज होता है माइनिंग प्रोसेस में, जैसे कि मिनरल बेनिफिशिएशन, माइनिंग और बल्क सॉलिड हैंडलिंग इंडस्ट्री में। और ऑल ओवर वर्ल्ड में टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर का, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोड्यूस करने में ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंड में आता है। और ये जो डाटा है 2020 का रेवेन्यू के डाटा के अनुसार। और ये कंपनी के पास एक वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें स्पेशलाइज्ड एब्रेशन और वेयर रेजिस्टेंस रबर, पॉलीयूरेथन, स्टील, सेरामिक बेस्ड लाइनिंग कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करता है जो कि यूज होता है डिफरेंट माइनिंग प्रोसेसिंग स्टेज में, जैसे कि मिनरल प्रोसेसिंग, स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, मटेरियल हैंडलिंग, ये सब। और ये कंपनी का बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें 55 मिनरल प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट है। और ये कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट है जिनमें से 3 तो इंडिया में ही है, गुजरात में एक दहेज में है और वेस्ट बंगाल में 2 है जो कि समाली और कल्याणी में है। और 3 जो साइट है वो आउटसाइड इंडिया में है, जैसे कि चिली, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में है। और ये सब का जो टोटल एरिया है 74,255 स्क्वायर मीटर है। अगर लास्ट 3 ईयर का हम डाटा देखें तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का ये कंपनी का प्रेजेंस कैसा है, इसका जो इंस्टॉलेशन साइट है इसमें से 513, 498 और 479 इंस्टॉलेशन साइट्स है जो कि 70 कंट्रीज में फैला हुआ है। और इसका जो मेजर रेवेन्यू आता है ये आउटसाइड इंडिया से ही आता है। 2021 का अगर हम डाटा देखेंगे तो 86%, जो टोटल रेवेन्यू का 86% ये आउटसाइड इंडिया से ही आया था। और ये कंपनी के पास जो जितना भी सेल ऑफिस है उसमें से जो 18 ग्लोबल सेल ऑफिस है ये की कस्टमर के पास और माइनिंग साइट्स में है। और 14 डोमेस्टिक सेल ऑफिस जो है ये भी की कस्टमर के और माइनिंग साइट के नियरर है। और ये कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है ये और भी बहुत सारा कॉन्टिनेंट को है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। और ये कंपनी जो प्रोडक्ट ऑफर करता है ये माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कंज्यूमेबल ऑफर करता है। और इसका जो प्रोडक्ट यूज होता है ये माइनिंग, ब्लास्टिंग से लेके फ्लोटेशन तक हर जगह यूज होता है, जैसे कि इसका प्रोडक्ट हो गया ट्यूब्स, लाइनर्स, ग्राइंडिंग मिल लाइनर्स, ट्रमेल, स्क्रीन, हाइड्रोक्लोन्स, पंप्स, फ्लोटेशन और कन्वेयर प्रोडक्ट। और ये कंपनी का जो टोटल सेल आता है उसमें से 25% ही डोमेस्टिक सेल है और बाकी सब एक्सपोर्ट है, मतलब 75% सेल जो है एक्सपोर्ट होता है। और ये कंपनी का फर्स्ट हाफ में जितना भी रेवेन्यू आता है, टोटल रेवेन्यू का 40% तो फर्स्ट हाफ में ही आ जाता है और जो सेकंड हाफ में 60% रेवेन्यू आता है। और ये कंपनी का 25% जो है न्यू ऑर्डर आता है, मतलब न्यू कस्टमर जो ऑर्डर करते हैं ये 25%। और 75% के आसपास जो होते हैं वो ओल्ड कस्टमर ही जो ऑर्डर रिपीट करते हैं। तो ये कंपनी के पास ओल्ड कस्टमर का प्रेजेंस ज़्यादा है, इसलिए ऑर्डर रिपीट होता रहता है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का क्या क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर का। जैसे कि हम देखें फाइनेंशियल ईयर 20 में इसका जो ये एक वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर का। और इसका जो प्रोडक्ट है ये रिकरिंग यूज होता है, मतलब माइनिंग का जो प्रोसेस में ये बार बार यूज होता है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ है। और ये कंपनी के पास अपना ही R&D फैसिलिटी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी खुद का है।
और ये कंपनी क्वालिटी कंट्रोल में बहुत स्ट्रांगली फोकस करता है। और ये कंपनी के पास ग्लोबल कस्टमर बेस है, जैसे कि हम डिस्कस किए 86% रेवेन्यू तो आउटसाइड इंडिया से ही आता है। इसका मतलब ग्लोबल कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है और इनका जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सेल कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छा है। और ये कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ भी दिया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी दिया है। और ये कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है और बहुत ही अच्छा लार्ज और डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स है। तो कंपनी का प्रोमोटर कौन है? ये कंपनी का प्रोमोटर है मदन मोहंक, मंजू मोहंक, मनीष मोहंक, मेहुल मोहंक, निशल फिजिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कंपनी का प्रोमोटर है। और ये कंपनी क्यों फंड राइज कर रहा है? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टिंग होने का जो बेनिफिट मिलता है, इसके लिए ही ये आईपीओ इशू कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो टोटल जो आईपीओ है ये ओएफएस है, मतलब प्रोमोटर ही अपना शेयर जो है सेल कर रहे हैं। कंपनी कुछ फ्रेश इशू शेयर नहीं कर रहा है, कुछ फ्रेश शेयर इशू नहीं कर रहा है। इसीलिए सारा जो पैसा प्रोमोटर के पास ही चला जाएगा, कंपनी के लिए कुछ नहीं जाएगा। इसलिए कंपनी कुछ पैसा यूज नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का क्या क्या रिस्क फैक्टर है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये ग्लोबली है और कंपनी एक्सपोर्ट भी अलग अलग देश में करता है। इसीलिए कोई भी अगर पर्टिकुलर कंट्री में उसमें सोशल या फिर जियो पॉलिटिकल या फिर एनवायरमेंटल रूल्स कुछ भी चेंज होता है फॉरेन कंट्री में, तो इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट हो जाएगा। और ये जो कुछ जो इसका जो डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल के लिए, ये कुछ की सप्लायर के ऊपर ही है। मतलब कुछ ही सप्लायर है उसके ऊपर इसका ज़्यादा डिपेंडेंस है। तो वो उसके और इनके पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट भी नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है कि ये इनको ही जो रॉ मटेरियल है प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए वो अगर रॉ मटेरियल देना बंद कर देंगे तो इसका रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा। और ये कंपनी का जो सप्लाई अरेंजमेंट एग्रीमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर कंपनी का जो कस्टमर्स है ये भी प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे तो इसका रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा। और कंपनी का कुछ जो सब्सिडियरी है ये लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में लॉस में चल रहा है। अगर ये ऐसे ही लॉस में चलता रहे तो कंपनी का जो रेपुटेशन है उसको इफेक्ट करेगा और रेवेन्यू को भी इफेक्ट कर सकता है। और ये कंपनी का जो जून 30, 2021 तक जो लोन है बैंक से लोन जो है ये 99 करोड़ के आसपास है और अनसिक्योर्ड लोन जो है ये 5 करोड़ 33 लाख के आसपास है। और ये कंपनी ये लोन देने में अगर असफल रहा तो इसका कैश फ्लो इम्पैक्ट होगा और रेवेन्यू भी इम्पैक्ट हो सकता है। और ये कंपनी एक टैक्स बेनिफिट ले रहा है अभी गवर्नमेंट से, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अनुसार है और ये एक लिमिटेड पीरियड तक है। मतलब इसका ये एक्सपायर भी हो जाएगा। तो ये एक्सपायर होने के बाद कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो रेवेन्यू को भी इम्पैक्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में। यह है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का डाटा। टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो ये 643 करोड़ था और ये बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 20 में 695 करोड़ हुआ था और 21 में ये बढ़ के 856 करोड़ हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो भी ये 32 करोड़ था, ये फाइनेंशियल ईयर 20 में बढ़ के 65 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 21 में बढ़ के 136 करोड़ हो गया। और ये Q1 का भी देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 का। तो कंपनी कंसिस्टेंटली इसका जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही ग्रोथ दिखाया है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में। तो ये कंपनी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग पर शेयर जो है 14 रुपीज़ का दिया है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 17.19% है। और इसका जो पी भी है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, वैल्यूएशन इसका 4.19 है, जो कि जून 30, 2021 का एनएवी के हिसाब से जो कि 108 रुपीज़ है। और ये कंपनी का जो पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल है 66 करोड़ है और इसका जो फ्री रिजर्व है 560 करोड़ रुपीज़ है।
और फाइनेंशियल ईयर 21 का अर्निंग के हिसाब से इसका पी जो है 22 है, और क्वार्टर वन का जो फाइनेंशियल ईयर 22 का क्वार्टर वन के हिसाब से इसका पी 63 आ रहा है, और इसका जो 3 ईयर एवरेज हम देखेंगे तो इसका पी आ रहा है 31.59। और इसका लिस्टेड पेयर कौन है, तो कंपनी ऑफर डॉक्यूमेंट जो RHB डॉक्यूमेंट है इसमें दिखाया है कि AIA इंजीनियरिंग को इसको जो लिस्टेड पेयर दिखाया है, मतलब जो कि कॉम्पिटिटर है और ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। और इसका पी कितना है, इसका पी अभी 40 है। तो ये कंपनी का जो फाइनेंशियल्स देखेंगे तो ये कंपनी फुल्ली प्राइस्ड लग रहा है। और ये जो दो कंपनी है AIA इंजीनियरिंग और टेगा इंडस्ट्रीज, ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट में भी वेरिएशन आता है, इसलिए दोनों को एग्जैक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं IPO डिटेल्स। इशू टाइप है बुक बिल्ड टाइप इशू, मतलब ये फिक्स्ड प्राइस इशू नहीं है। फिक्स्ड प्राइस में एक ही प्राइस IPO प्राइस रहता है, लेकिन बुक बिल्ड टाइप इशू में एक रेंज रहता है, जैसे कि यहाँ 443 से 453 तक है। और इसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज़ है। और इसका लॉट साइज क्या है, एक लॉट में 33 शेयर आता है, और मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 33 शेयर के लिए। लिस्टिंग कहाँ हो रहा है, BSE NSE दोनों में हो रहा है। और इश्यू साइज क्या है 619 करोड़ है। और ऑफर फॉर सेल कितना है, टोटल जो 619 करोड़ है वो टोटल ऑफर फॉर सेल ही है, मतलब फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। सारा का सारा प्रोमोटर शेयर अपना सेल कर रहे हैं, तो कंपनी का अकाउंट में कुछ पैसा नहीं जाएगा ये IPO से। तो चलिए देखते हैं कंपनी का IPO टाइम टेबल। IPO ओपन कब हो रहा है, दिसंबर 1 तारीख को। IPO क्लोज कब हो रहा है, दिसंबर 3 तारीख को। और ये अलॉटमेंट कब होगा शेयर, दिसंबर 8 तारीख को। और जिसको भी शेयर अलॉट नहीं होगा रिफंड कब होगा, दिसंबर 9 तारीख को। और ये जो शेयर डिमैट अकाउंट में कब क्रेडिट हो रहा है, दिसंबर 10 तारीख को। और IPO लिस्टिंग कब हो रहा है, दिसंबर 13 तारीख को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाएगा। और ये IPO का लॉट साइज क्या है, मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हैं एक लॉट के लिए, और एक लॉट में आता है 33 शेयर। और कट ऑफ प्राइस जो कि 453 रुपीज़ था, इसके हिसाब से आपको चाहिए 14,949 रुपीज़ एक लॉट अप्लाई करने के लिए। और मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट, और इसमें आ जाएगा 13 लॉट में 429 शेयर। और कट ऑफ प्राइस के हिसाब से आपको 1,94,337 रुपीज़ चाहिए अप्लाई करने के लिए। और IPO इशू होने से पहले प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग कितना था, 85.17%। और इशू होने के बाद ये टोटल OFS है, मतलब प्रोमोटर ही शेयर अपना सेल कर रहे हैं। तो सेल करने के बाद इसका जो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग कम हो जाएगा, 85 से कम होके 79.17% हो रहा है। तो चलिए देखते हैं टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड IPO का GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। 27 नवंबर को 250 था, 28 को 300, और 29 को 310, और 30 नवंबर इवनिंग तक ये आ गया 395 रुपीज़। और इसका कट ऑफ प्राइस क्या है, 453, मतलब ऑलमोस्ट 87% जो है ये प्रीमियम ज़्यादा दे रहा है, मतलब 87% रिटर्न चांस है अभी का ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो से पहले आपके मन में जो भी क्वेश्चन था सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप इजी फाइनेंस प्लस को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।